Welcome dear student, welcome to this video. Now in this video today we are going to discuss about the characteristics of genetic code. जेनेटिक कोड की क्या खास बात है, क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ जेनेटिक कोड क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन किया था। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जेनेटिक code and its characteristics. Now there are lots of characteristics of genetic code. सबसे पहले genetic code जो है इसे क्रिप्टोग्राम भी कहा जाता है. It is the code language present on mRNA. जब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए को देखकर mRNA बनता है तो ये mRNA जिस फॉर्म में बनता है, जिस लैंग्वेज में बनता है, उसे जेनेटिक लैंग्वेज या फिर जेनेटिक कोड लैंग्वेज कहा जाता है, या फिर इट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम। ठीक है, तो आज हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखना है ना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडॉन। जैसे कि हमें पता है कि जेनेटिक कोड जो है वो एमआरएनए के ऊपर जो प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। ठीक है, और वन कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अब ये हमेशा जो जेनेटिक कोड है इट विल ऑलवेज रन फ्रॉम इट्स 5' डायरेक्शन टू 3' डायरेक्शन। कभी भी वो 3' से 5' डायरेक्शन में रीड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 5' एंड और लास्ट पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है 3' एंड। ठीक है, तो ये हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में होता है, और जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज कोडॉन। ईच कोडॉन स्पेसिफाई फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। एक कोडॉन का मतलब एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। देन अनदर वन इज जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। ठीक है, जेनेटिक कोड जो है वो आपको वहां पे आपको 2 पोल दिखाई देंगे, एक 5' से 3' डायरेक्शन और दूसरा 3' 5'। आप जो है वो कौन से डायरेक्शन सही डायरेक्शन है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि 5' डायरेक्शन से 3' डायरेक्शन यही हमेशा राइट डायरेक्शन है। अगर आप 3' से 5' पढ़ते हो या उसे कोड करते हो तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इट विल अल्टर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन इसीलिए ऑलवेज इट शुड बी रीड इन 5' टू 3' डायरेक्शन। देन इसके बाद में जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नाउ जेनेटिक कोड जो है वो ओवरलैप नहीं होता, मतलब जैसे पहले 3 कोडॉन जो है पहले 3 न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर 1 कोडॉन, ये कभी भी आप इसको कंसीडर, देखो यहाँ एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि AUG विल कोड फॉर 1 अमीनो एसिड एंड UCU विल कोड फॉर अनदर अमीनो एसिड। मतलब टोटल अगर हम इस तरह से देखें तो कितने अमीनो एसिड कोड होंगे, मतलब इसका मीनिंग होगा 2 अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग अगर होती है तो देखो AUG ये एक अमीनो एसिड कोड करेगा, फिर UGU ये एक अमीनो एसिड कोड करेगा, फिर GUC एक अमीनो एसिड कोड करेगा और UCU एक अमीनो एसिड कोड करेगा, विच इज टोटली रॉन्ग। कभी भी वो इस तरह से अमीनो एसिड जो है वो फॉर्म नहीं करते। पहले 3 मतलब एक कोडॉन, बाद के 3 मतलब दूसरा कोडॉन, उसके बाद का 3 मतलब तीसरा कोडॉन। इस तरह से 3 का जो न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है वही एक अमीनो एसिड कोड करेगा। आप एक को छोड़ के आगे का कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो हमेशा वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल। इफ ओवरलैपिंग ये वाला रॉन्ग एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये 4 अमीनो एसिड कोड करेगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब एक कोडॉन, और एक कोडॉन हमेशा एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, उसके बाद के जो अगले 3 रहेंगे वो दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। जो भी जेनेटिक कोड अमीनो एसिड एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में कोई गैप, कोई कॉमा या किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन नहीं होता जो आइडेंटिफाई करे कि ये 3 फिर उसके बाद के 3। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का, जैसे फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए है तो यहाँ पे AUG फिर उसके बाद में UAA। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट रहते हैं, इनके बीच में कोई कॉमा या फिर कोई गैप या फिर किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए इसे कहा है कि ये कॉमालेस होता है। देन इसके बाद में जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या है? देखो कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो
एक से ज्यादा टीआरएनए उसे क्या करते हैं या कोडॉन्स जो है उसे कोड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वोबेल्स हाइपोथेसिस। ये वोबेल्स हाइपोथेसिस है, देखो यहाँ पे ये एमआरएनए का स्ट्रैंड है ऊपर वाला, ठीक है ना। एमआरएनए के ऊपर अगर जीयूयू है, ठीक है, इस जीयूयू कोडॉन को पढ़ने वाला जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए के पास में जो एंटीकोडॉन है दैट इज सीएए जो उसको रीड करेगा, ठीक है। नाउ एज वी नो कि जी को सी रीड कर सकता है, यू को ए और यू को ए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, दिस इज परफेक्ट कोडिंग, ठीक है। आपको ये पूरा परफेक्टली कोड हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस टीआरएनए ने इस कोडॉन को पढ़कर वेलाइन नाम के अमीनो एसिड को कोड कर लिया, ठीक है ना। अगले बात देखो यहाँ पे जीयूसी। नाउ यहाँ पे वही टीआरएनए इस कोडॉन को रीड करने जा रहा है जिसका एंटी कोडॉन है सीएए। देखो सभी में सीएए सीएए है, ठीक है। ये अब कोड करने जा रहा है किसे, जीयूसी को। तो जी को ये कोड करेगा, यू को कोड करेगा, बट ये सी को कोड नहीं कर पाएगा क्योंकि ए और सी का कभी भी जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। बट स्टिल दिस टीआरएनए इज एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अमीनो एसिड। इन द सेम वे नेक्स्ट भी आप देखोगे तो जीयूए, यहाँ पे पहले दो जो है वो पेयर हो रहे हैं लेकिन तीसरे पोजीशन को ये रीड नहीं कर पा रहा है। जो तीसरा पोजीशन है उसे वोबेल्स प्लेस कहा जाता है। वोबेल हाइपोथेसिस जो है वो क्रिक द्वारा एक्सप्लेन किया गया है और उनका कहना ये है कि भले ही ये टीआरएनए जो है वो तीन न्यूक्लियोटाइड, एक कोडॉन के तीन न्यूक्लियोटाइड में से पहले दो को अगर रीड कर लेता है, तीसरे को अगर वो रीड नहीं भी कर पाता है, फिर भी उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो उस अमीनो एसिड के टाइप को पहचान जाता है, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड एज वोबेल्स हाइपोथेसिस। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे कहा जाता है डीजेनरेसी, ठीक है। मतलब एक ही टीआरएनए एक से ज्यादा कोडॉन को कोड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वोबेल्स हाइपोथेसिस। और वोबेल्स हाइपोथेसिस का कहना यह है कि अगर तीसरी पोजीशन को रीड ना किया जाए तो भी टीआरएनए में कैपेसिटी होती है कि वो पहले दो पोजीशन को रीड करके अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकता है या कोड कर सकता है, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड जो है ये आपको इस प्रकार के कोडॉन्स या कोड लैंग्वेज हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेगी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल से बना हुआ है और जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें जेनेटिक कोड जो है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सभी में सेम है। देन इसके बाद में जेनेटिक कोड इज नॉन एल्बिजियस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दो अमीनो एसिड, ठीक है, टू डिफरेंट अमीनो एसिड विल नेवर बी एनकोडेड बाय सेम कोडॉन। एक कोडॉन कभी भी दो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि एमआरएनए की जो शुरुआत होती है वो हमेशा स्टार्ट कोडॉन से होती है। स्टार्ट कोडॉन को इनिशिएशन कोडॉन भी कहा जाता है जो दो प्रकार के हैं, एक है एयूजी और दूसरा है जीयूजी। वही एमआरएनए बनने की प्रक्रिया कहाँ पे खत्म होती है, इट स्टॉप्स विद द हेल्प ऑफ स्टॉप कोडॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडॉन, जो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो यूएए, दूसरा है यूएजी और तीसरा है यूजीए। इन तीनों में से कोई भी अगर कोडॉन सबसे आखिरी में प्रेजेंट है या सीक्वेंस अगर आ जाता है वहां पे एमआरएनए बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे द होल जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ टू कोडॉन्स। जो शुरू करेगा दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन या फिर स्टार्ट कोडॉन, और जो खत्म करेगा उसे स्टॉप या फिर टर्मिनेशन कोडॉन कहा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में अगेन यूनिवर्सल। क्या यूनिवर्सल है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म द स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाई सेम अमीनो एसिड। जो भी स्पेसिफिक कोडॉन है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है, उसी अमीनो एसिड को। फॉर एग्जांपल देखो कि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की तो इसमें एयूजी जो है वो कोड करता है मीथियोनाइन को, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो यहाँ पे भी एयूजी जो है वो कोड करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मीथियोनाइन जो है वो फॉर्मल मीथियोनाइन बन जाता है, बट जो पहला कोडॉन रहेगा, पहला अमीनो एसिड रहेगा
वो हमेशा मीथियोनाइन रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि AUG इज द स्टार्ट कोडॉन, हमेशा वो स्टार्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग पोजीशन पे हमेशा कौन सा अमीनो एसिड रहेगा, अगर यूकैरियोट्स है तो मीथियोनाइन, और अगर प्रोकैरियोट्स है तो फॉर्मल मीथियोनाइन, ठीक है। देन इसके बाद में कोडॉन्स एंड एंटीकोडॉन दोनों की डेफिनेशन। कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, mRNA के ऊपर प्रेजेंट रहता है, एंड इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है वो फॉर्म होता है। वाइल एंटीकोडॉन जो है, एंटीकोडॉन वो 3 न्यूक्लियोटाइड की कॉम्बिनेशन है, ट्रिपलेट है, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट, tRNA, किसके ऊपर प्रेजेंट है, tRNA के ऊपर प्रेजेंट है। और ये आपको कब देखने मिलेगा, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, विच इज अनदर स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो mRNA के ऊपर प्रेजेंट है, और एंटीकोडॉन क्या है, अगेन ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन जो कहाँ पर प्रेजेंट है, tRNA के ऊपर प्रेजेंट है। सो इन दिस वे, इस तरह से आज हमने जो है वो जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड जो है ये फिनोमिना आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ट्रांसलेशन, विच इज द सेकेंड फेज और स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।